हाँ भाई, आज हम लोग देखेंगे दो सवाल हम लोगों को करना है और दोनों बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है सर। एक सवाल है अपने पास लाइक इंटीग्रल फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल है अपने पास, वो ये कह रहा है कि लाइक इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर। ठीक है सर। अपने पास दिया हुआ है ln ऑफ वन प्लस टेन एक्स प्लस, ठीक है, वन प्लस टेन एक्स प्लस। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें आपको लगाना है बेसिकली, तो क्या लगाना है, किंग्स रूल लगाना है। तो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर। ठीक है, ln ऑफ टू बाई वन प्लस टेन एक्स। ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर ln टू इंटू डी एक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई बाई एट ln टू। ठीक है सर। आई का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, पाई बाई एट ln टू। ठीक है सर, ये आ जाएगा, सही है। दैट्स इट। और आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल होता है अपने पास, वो भी बहुत ही आसान सवाल है, देखिएगा। लाइक अगर आपसे कोई ये बोल दे कि इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टू, ठीक है, डी एक्स बाई आपको निकलवाना पड़ेगा 17 प्लस एट एक्स माइनस 17 प्लस एट एक्स माइनस क्या है, फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू है आपके पास ई टू द पावर सिक्स इंटू वन माइनस एक्स। ठीक है सर, और प्लस वन। अगेन आप इसमें जब लगाएंगे ना, जब किंग्स रूल, तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टू, ये आ जाएगा डी एक्स बाई, ये तो आपके पास वही है 17 प्लस एट एक्स माइनस है आपके पास फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास उल्टा चला जाएगा, इट इज वर्थ सिक्स इंटू वन माइनस एक्स बाई इट इज वर्थ सिक्स इंटू वन माइनस एक्स और प्लस वन। तो आपके पास आ जाएगा टू आई। ठीक है सर, टू आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टू डी एक्स बाई 17 प्लस एट एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब ये हम लोग जानते हैं कि डी एक्स बाई क्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है सर, तो वहाँ से ये हमारा इजीली सॉल्व होकर आ गया। ठीक है, राइट। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई क्वालिटी को सॉल्व करने में हम लोग बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए का यूज करके। ठीक है सर, इसकी मदद से परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। फिर हम लोग बेसिकली ये तीनों फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये सही है सर, या फिर ये, ठीक है सर, और फिर तो या फिर ठीक है, तो ये अपने पास एक आसान सा सवाल था। ठीक है, सही है, मेरे ख्याल से ये सवाल भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो एक जो सबसे अच्छा सवाल, तो वो मैंने आपको शायद कराना रह गया क्या मेरे से, या नहीं रहा है, मेरे ख्याल से मैंने ये सवाल करा दिया था आपके साथ। आई इज इक्वल टू जो ये दिया होता है इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन आपके पास था पाई बाई टू कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है सर, डी एक्स और बाई आपके पास ये दिया हुआ था लाइक टू एक्स माइनस पाई था। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली तो क्या लगाया था, किंग्स रूल से ये लिख दिया था लाइक जीरो टू पाई एक्स माइनस पाई इंटू साइन टू एक्स इंटू साइन पाई बाई टू इंटू कॉस एक्स। ठीक है सर, ठीक है सर, बाई आपके पास आ गया था टू एक्स माइनस पाई। अब इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास आ गया था टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई, ये तो टू एक्स माइनस पाई कैंसिल हो गया था, और टू टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
एक्स इंटू साइन ऑफ π/2 इंटू कॉस एक्स टी। ठीक है सर, यही था आपके पास और तो कुछ नहीं था। अब इसमें आपने बेसिकली तो क्या किया था, cos x को मान लिया था t सिंपल माइनस sin x dx आ गया था आपके पास dt और फिर आपने लगा दिया था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, और मुझे याद आ गया ये वाला सवाल मैंने आपको तो कराया भी था, आपका आंसर आया था 8/π²। ठीक है, अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बात आपसे आगे करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।